आज के आधुनिक समय में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अलग देश और भाषा के व्यक्ति से बातचीत करना आसान हो गया है। लेकिन अमेज़न के जंगल में आज भी ऐसी जनजातियां निवास करती हैं जो ना तो किसी से बातचीत करते हैं और ना ही बाहरी लोगों से संपर्क करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह लोग अमेज़न के जंगल में जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। आइए जानते हैं हुए-ओरानी ट्राइब के लोगों का जीवन। दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न जंगल की सीमाएं कई देशों से लगती हैं, जहां विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे और कीट पतंगे निवास करते हैं। कहते हैं अमेज़न जंगल के हालात बहुत ही मुश्किल होते हैं, इसलिए जंगल के एक बड़े हिस्से में आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन अमेज़न जंगल में बरसों से ऐसी कई जनजातियां निवास करती हैं जिनका बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं है और वे जंगल की सुनसान दुनिया में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इन लोगों को वाओरानी जनजाति या हुए-ओरानी ट्राइब के नाम से जाना जाता है, जो साउथ अमेरिका में स्थित इक्वाडोर देश की सीमा से लगने वाले अमेज़न के जंगल में निवास करते हैं। यह लोग अपनी हुए-ओरानी भाषा बोलते हैं, जबकि इसके अलावा इस जनजाति के लोगों को कोई दूसरी भाषा बोलना या समझना नहीं आता है। हुए-ओरानी जनजाति के लोग बाहरी लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, जिसकी एक वजह यह है कि बीते कुछ सालों में अमेज़न जंगल में तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है और वहां रहने वाले जनजातीय लोगों से उनकी जमीन व निवास स्थान छिन रहा है। ऐसे में हुए-ओरानी जनजाति के लोगों के लिए बाहरी लोग दुश्मन हैं, जो उनकी जमीन पर जोर जबरदस्ती से कब्जा कर रहे हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ऐसे में अमेज़न के जंगल में इस जनजाति के इलाके में जाने वाले बाहरी लोगों और वैज्ञानिक आदि को हमले का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह लोग बाहरी लोगों को अपने इलाके में घुसने नहीं देना चाहते हैं। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि यह पूरी दुनिया एक जंगल है, जहाँ अलग अलग जनजाति और समाज के लोग निवास करते हैं। इन लोगों के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं, जो शिकार करके भोजन इकट्ठा करने में यकीन करते हैं। इन लोगों का मानना है कि पेड़ और नदियां उनका जीवन है, जबकि यह लोग आम लोगों की तरह कपड़े आदि भी नहीं पहनते हैं। हालांकि अपने शरीर को ठंड या बदलते मौसम से बचाने के लिए कुछ लोग जानवरों की खाल या पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ के लोग नॉनवेज के नाम पर बंदर और सुअर जैसे जीवों का मांस खाते हैं। वहीं जंगल में शिकार करने के लिए इस जनजाति के लोग खास तरह के जहर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अमेज़न जंगल में रहने वाले विभिन्न जहरीले पौधों, कीड़ों, मेंढक और सांप आदि से प्राप्त किया जाता है। इस जहर को तीर या भाले के नुकीले हिस्से पर लगाया जाता है और फिर उस जहर युक्त हथियार से जानवर पर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से जहर जानवर के शरीर में तेजी से फैलने लगता है और शिकार खुद को बचाने के लिए इधर उधर नहीं भागता है। इस तरह हुए-ओरानी जनजाति के लोगों के लिए शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना काफी आसान हो जाता है। बताया जाता है कि यह जहर इतना खतरनाक होता है कि उसके संपर्क में आने से एक स्वस्थ इंसान को लकवा मार सकता है। इस जनजाति के लोग काफी हद तक आधुनिक भी हैं, जो शिकार करने के लिए एक खास तरह की ब्लो गन का इस्तेमाल करते हैं। इस गन को मुंह की मदद से चलाया जाता है, जो लगभग 5 फीट तक लंबी होती है और उसे 100 मीटर की दूरी से चलाकर शिकार पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस गन को यह लोग अपने हाथों से तैयार करते हैं, जिससे शिकार करना काफी आसान हो जाता है। हुए-ओरानी जनजाति के लोग पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाते हैं, जिससे उन्हें इन्फेक्शन और बुखार जैसी बीमारियों से बचने में काफी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, यह लोग आंख के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि माँ के दूध में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आंख को इन्फेक्शन के खतरे से बचाने में मददगार साबित होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1950 तक हुए-ओरानी जनजाति के लोग बाहरी लोगों से बिल्कुल भी मिलना जुलना या बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, जबकि उस दौर में कोई भी बाहरी इंसान इनके इलाके में कदम रखने की गलती नहीं करता था। हालांकि जैसे जैसे अमेज़न जंगल में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ रही है और जंगल के एक बड़े हिस्से पर कंपनियों ने अपना अधिकार जमा लिया है, वैसे वैसे इस जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है और इन लोगों ने बाहरी लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। यह लोग जंगल के काफी घने इलाकों में निवास करते हैं और पेड़ों पर चढ़कर अपने इलाके की निगरानी करते हैं। अगर कोई इंसान बिना इजाजत इनके इलाके में आने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर तुरंत हमला कर दिया जाता है। यह हमला एक चेतावनी के रूप में होता है, ताकि बिना इजाजत लिए हुए-ओरानी जनजाति के इलाके में आने वाले लोग वापस लौट जाएं। यह लोग हमारी और आपकी भाषा नहीं समझते हैं और न ही इन्हें बाहरी लोगों से कुछ चाहिए। यह बस अपने प्राकृतिक माहौल में रहना चाहते हैं और इसलिए यह बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। तो ये थी अमेज़न जंगल में रहने वाली एक ऐसी जनजाति जो बाहरी लोगों को अपने लिए खतरा मानते हैं और उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।